हाँ, माई सेल्फ आज़ाद सर एक बार फिर से अपने एक नए मुद्दे के कारण कई बार मैं बात नहीं कर पाता। कई कुछ चंद दिनों के अंदर ये पूरे लॉकडाउन में, जिसको कि जब कोई निकल नहीं रहा था घर से सब कुछ, तो मेरा जो पहला परिवार है, मेरा पहला परिवार सामाजिक परिवार, जिसने सच में आज़ाद सर को इतना बड़ा बनाया, मुझे लगता है कि आज उनको धन्यवाद देने का बहुत बड़ा दिन था। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं प्रयागराज को अपने माई फर्स्ट फैमिली, जिसने मुझे सच में गोद में लिया, क्यों मेरे लिए प्रयागराज इतना बड़ा है और मेरे लिए प्रयागराज के क्या मायने हैं और प्रयागराज में क्या ऐसी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं जो मैं दिल्ली में बैठा इंसान। और पहले तो मैं ये बताऊंगा प्रयागराज ने मुझे क्या दिया, और सेकंड हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि जो वहाँ स्टूडेंट हैं, जो वहाँ शिक्षक हैं, मैं सबको तो एडवाइस नहीं दे सकता, बट जो लोग थोड़ी बहुत भी, मेरी बहुत छोटी सी टोली है, 5 लोग 10 लोगों की टोली है, मैं बहुत बड़ी लोगों से बात नहीं करता, मेरे पास कोई बहुत बड़ा झुंड नहीं है, बहुत छोटी सी टोली है, लेकिन ये पागलों की टोली है और ये कुछ कर गुजरने को तैयार है। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए, तो मैं उनसे बात करूंगा। तो 3 हिस्सा है। फर्स्ट हिस्सा है वाई प्रयागराज इज इंपॉर्टेंट टू आजाद सर एंड वाई आजाद सर इज ऑलवेज सेइंग कि इट इज माय फर्स्ट फैमिली। इसका जवाब थोड़ा सा लंबा है, एक्सक्लूसिव है, मैं जानता हूं आप लोग, कई लोग इसको चाहते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं है ये, एमसीक्यू नहीं है, इट इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन है ब्रैकेट में। इसके पीछे एक बड़ा छोटा सा हिस्टोरिकल चीज है। मैं जब लाइफ में 99-2000 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे दिल्ली से बाहर का असाइनमेंट, जो कि दिल्ली में हम लोग जब पढ़ाते थे, तो मुझे लगता है मैं बहुत छोटा सा आदमी था, मैं किसान परिवार से, मेरे पिताजी किसान, बहुत छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़े, कई बार क्या होता है ना, आपके नाम के आगे ठाकुर लग जाए तो फिर जनता ये सोचती है कि यार ठाकुर साहब है, नहीं, आई एम नॉट ठाकुर साहब टाइप। बहुत निम्न स्तरीय मिडिल क्लास फैमिली जिसने कि वो क्राइसिस देखी हो, और हम उस संस्कृति से आए हैं कि मैं आपको कैसे बताऊं कि बड़ा शॉर्ट सा चीज़ है, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। हम लोग 1 से 2 कमरे में रहते थे, और हम लोग जब रक्षाबंधन या कोई ऐसा त्यौहार आता था तो अक्सर ये सोचते थे कि यार हम सब लोग बैठे होते थे, और जो आदमी एब्सेंट होता था हम लोग उस पर चर्चा करते थे कि अच्छा होती कि ये दीदी भी आ जाती तो अच्छा रहता, बिकॉज हम लोगों ने ना वो जॉइंट फैमिली देखी है, वो परिवार समझता हूँ मैं। तो मैंने उस परिवार को जब समझा तो वो एक मेरा परिवार था जो मेरा ब्लड रिलेशन वाली फैमिली है। पर मेरा जो दूसरा परिवार बना जब मैं अपने फील्ड में आया, टीचिंग करने आया, उस समय जो मेरा पहला परिवार बना वो मेरा प्रयागराज बना। और मैं आज भी कहता हूँ माई फर्स्ट फैमिली इज माई प्रयागराज, और मैं प्राउडली कहता हूँ। और इसके पीछे का मैं आपको तर्क बताऊंगा कि मैं पहली बार 2001 में ट्रेन से एकदम ट्रूली 110%, इसमें सच है, सच के अलावा कुछ भी नहीं है, एसी मतलब नॉर्मल एक ट्रेन से, और ट्रेन का नाम भी इस संजोग से प्रयागराज एक्सप्रेस था। मैं दिल्ली से, एक साहब ने मुझे बुलाया, मैं नाम जगह कभी नहीं बोलता, मैं हमेशा जानता हूं कि बड़े मुद्दे डाइल्यूट हो जाते हैं किसी एक नाम के लेने से। और पहली बार उन साहब ने बड़े बेइंतहा, हम लोग यहाँ पढ़ाते थे 20-30 बच्चों का, जब मैं वहाँ पे गया तो तकरीबन 100-150 या ज़्यादा ही रहे होंगे, मैं एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, वो ज़्यादा ही बच्चे थे। लाइफ में पहली बार जो मैं कभी नहीं करा, उसके बाद वो फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम था प्रयागराज के लिए। मुझे भी मेरे भाइयों ने, मेरे जितने यहाँ के स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा अरे सर आप तो दिल्ली में जीन्स टी शर्ट में पढ़ा देते हो, वहाँ जाना तो आप टीचर वाला इंप्रेशन लेके जाना। तो मैं भी अति उत्साहवर्धक उसमें टाई खरीदी और एक कोट कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया, और मैं प्रयागराज में खड़ा हो गया क्लास के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे आज भी याद है कि मैं ग्रेनाड रिएजेंट पढ़ा रहा था, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी तो कैच था ही, बिकॉज जब आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको ये सब चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में आ जाती है कि बच्चों को कैसे तैयारी, क्या चीज़ उनके दिमाग में ज़्यादा स्ट्राइक करता है। एंड आई सॉल्व ऑलमोस्ट नियर अबाउट more than 100 question in that case, one of the famous book from IL Finar, and ऑर्गेनिक का वो टफेस्ट बुक माना जाता था, मेरा बड़ा नाम चलता था।
और मैंने वो सॉल्व किया और बच्चे, आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक 4 आवर या 5 आवर उससे ज़्यादा ही लगा होगा, एक बच्चा नहीं हिला। एक बच्चा क्लास से कि मुझे टॉयलेट लगी है, एक बच्चा नहीं बोला। बगल में कोई और किसी और कोचिंग की क्लास थी, वहां से उसने बाहर निकल के बोला कि यार तुम लोग धीरे बात करो, हमारी क्लास चल रही है। मैं बिलीव नहीं करिएगा, दिस इज माई फर्स्ट आउट ऑफ स्टेशन क्लास, और मैं लाइफ में सब कुछ भूल जाता हूं। मैं अपनी पहली क्लास कभी नहीं भूल पाता, जहां इतनी बड़ी क्राउड थी। उसके बाद मेरा कई बार ऑन एंड ऑफ प्रयागराज जाना आना होता रहा। तो कहेंगे सर इसमें अटैचमेंट वाली बात क्या है? अटैचमेंट वाली बात यह है कि उसी प्रयागराज के कारण जब मैं दिल्ली में एक छोटे से गांव में, कालका मंदिर है, उसी के पास में एक छोटा सा गांव है जहां मैं दिल्ली में रहता था, एक सिंगल कमरे में। तो उस कमरे में एक हमें सब्जी देने आता था। मेरे कई जो मेरे साथ काम करते हैं उन सबको पता है उसके बारे में। कई जो बच्चे मेरे से क्लोजली एसोसिएटेड है, स्पेशली अंतिम प्रयास के बच्चे, उन सबको मेरी स्टोरी पता है। और मैं उस सब्जी वाले ने कहा सर मैं पैसा तो नहीं दे पाऊंगा, और काफ़ी पहले की बात है ये, और मैं आपको सब्जी जरूर दे दूंगा। मैंने कहा उस समय तो मैं जस्ट सीख ही रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ नहीं होता, मेरे को भी आता है, मैं भी जस्ट टीचिंग प्रोफेशन जस्ट ज्वाइन की थी, यंग ब्लड था, वो भी संजोग से प्रयागराज का ही था वो बंदा। एंड मुझे लगता है लॉकडाउन से 3-4 महीने पहले, या आई थिंक 4-5 मंथ्स पहले, एग्जैक्ट मुझे मंथ्स याद नहीं है, मैं मेट्रो से जनकपुरी की तरफ जा रहा था। एंड 2 सज्जन, आपको चेहरा भी नहीं याद होता कि कब कौन होता है, कहाँ मिल जाए किसी को पता नहीं। एक सज्जन जो काफ़ी ओल्ड एज के लग रहे थे, उन्होंने आके मेरे को पैर छूने की कोशिश की। मैं घबरा गया। मैंने कहा यार मैंने क्या किया? पहले तो मेरे करीब आए तो मैं थोड़ा डरा। मैंने कहा यार मैंने तो कुछ करा नहीं ऐसा। व्हेन दे कम क्लोज टू मी, तो मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा हमार प्रणाम स्वीकार करत है, ये अहाँ के बचवा है, वो प्रॉपर जो प्रयागराज इलाहाबाद का टोन है, ये महादेव के कृपा से ये इंजीनियर बन गए है, एंड हो सकता है थोड़ा टोन मेरे आगे पीछे हो जाए, बट एग्जैक्ट लैंग्वेज में उनका कॉपी नहीं कर पा रहा। एंड दैट इज रियली मेमोरेबल। मेरे लाइफ लॉन्ग टीचिंग हिस्ट्री में इतना भावुक क्षण नहीं था। बहुत बच्चे पढ़ाए, बहुत सब कुछ किया, बड़े बड़े IIT बनाए, बड़े बड़े रैंकर्स बनाए, बट कुछ चीज होती है ना जो आपको यहाँ पे हिट करती है। मेरे को उस दिन लगा, मैं पूरी रात घर आया, घर वालों ने पूछा यार ऐसा क्या हुआ, आज क्यों मुंह बना के बैठे हो? मैंने कहा जिस प्रयागराज ने आजाद सर को आजाद सर बना दिया, मैंने कभी उसको, कई बार बीच में ऑन एंड ऑफ में जाता रहता था, मेरे को जो लोग भी वहां मेरे साथ कनेक्टेड रहे उनकी तरफ से कम, मेरी तरफ से ज्यादा प्रयास होता था मैं किसी भी तरीके से प्रयागराज से कनेक्टेड रहूं, क्योंकि वो मेरे इस इमोशन को समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अंदर ही अंदर, मेरे से कई लोग कहते थे कि मैं नहीं हूं उस तरह का जिस तरह के बाकी लोग करते हैं। मैं कभी भी, बाकी लोग करते हैं भाई, नेचुरली सबका एक प्रोफेशन है, वहां भी लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैं जानता हूं, बट मेरे लिए बहुत भावुक क्षण था, इतना भावुक क्षण कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो बच्चे को मेमोरी, मैं उसका नाम और ये सब चीज़ जानबूझ के नहीं बता रहा, क्योंकि अगर वो बच्चा वीडियो देखेगा उसको थोड़ा बहुत बुरा लग सकता है। वो बच्चे में उतना थोड़ा झिझक थी, वो करीब नहीं आ रहा था, बट पेरेंट्स बहुत करीब आए। और दैट डे मुझे याद आया ऐसी अनगिनत घटनाएं जो मेरे लाइफ में हुई है, कि वहां का बच्चा में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पेक्ट देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। शायद आजाद सर उसके लायक है भी नहीं, बट फिर भी लोग देते हैं, और इतना ज्यादा देते हैं कि मैं आपको कुछ भावुक क्षण बताऊंगा तो आप सब लोग उसमें पूरा वीडियो, पूरे 4 घंटे का वीडियो चल जाएगा। तो जब लॉकडाउन लगा तो सारी जगह पे अपने सब ठीक था, बट मैंने परिवार के लोगों से फिर संपर्क साधा, और परिवार के लोगों से मैंने कहा कि जूम ऐप पे मैंने पहली बार क्लास लेना सीख रहा था, मेरे को नहीं आता इतना टेक्निकली, मैं भी लर्न कर रहा हूँ चीज़ों को कैसे करना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट कर रहा हूँ। और मैंने उस समय से सबसे पहली क्लास शुरू की, बहुत छोटी सी टोली। मैंने कहा यार सारे बच्चे नहीं ले सकता मैं, महर्षि पतंजलि के बच्चे आए, कई लोग आए, कई लोग उसमें से आगे पीछे होता रहता है प्लस माइनस, मैं उसको ध्यान नहीं देता, मैं सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ। मैंने कहा इनके कमिटमेंट को टेस्ट करने का एक तो बेसिक आइडिया इनके पास केमिस्ट्री का होना चाहिए, और दूसरा कि क्या ये कितने पागल है इंजीनियर बनने के लिए, कितने पागल है बोर्ड में टॉपर होने के लिए। और मैं सच बता रहा हूँ, महादेव की कृपा और माँ विंध्यवासिनी देवी का मैं दिल से उनको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं कि उस माता रानी ने, माँ विंध्यवासिनी ने, बाबा
काशी विश्वनाथ ने, जो मुझे बाबा विश्वनाथ ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं बहुत धन्य हूँ। मैं दिल से धन्यवाद हूँ। मैं जीवन में कभी भी ये क्षण नहीं भूल पाऊंगा। लोगों ने बहुत एफर्ट मारे कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। मुझे डिप्रेशन का डी भी नहीं छू पाया। इसका रीजन मेरा प्रयागराज है। मैं सच बता रहा हूँ। नहीं तो जो टीचर पूरे टाइम टीचिंग करता था, उसको अचानक से आप बोले कि अब आपको टीचिंग करना बंद करना है। ये बहुत बहुत ज़्यादा हर टीचरों की लाइफ में ऐसा आया है। बट मैं लड़ा मैं, और मैं फाइटर था, हूँ और रहूँगा। मैंने प्रयागराज से फिर एक संपर्क साधा, और जो आज की डेट में मैंने प्रयागराज में सुबह 5:30 बजे कई बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं। मैंने टाइम भी ऐसी रखी जो मेरी पहली क्लास हो। जैसे भगवान को जाते हैं ना, पहला जैसे कोई दुकान खोलते हैं तो पहली चीज़ जाके भगवान को समर्पित करते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद अब धीरे धीरे संपर्क होते होते काफ़ी टाइम हो गया, तो अब एक ऐसा मौका आया जब पेरेंट्स मेरे से कई बार कनेक्ट हो रहे हैं। कई बच्चे जो मेरे से पढ़े हैं, उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा कि सर आप कुछ करिए मेरे भाइयों के लिए। तो पहले तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि वहाँ कोई है तो आप ढूंढ लो, बट मैं हमेशा ये भी कहता हूँ एट ए टाइम कि यूट्यूब से पढ़ाई नहीं होती। इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई के लिए आपकी गलतियों को पकड़ने वाला कोई चाहिए, जो मैं करता हूँ, अक्सर करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कभी भी मेरे से कोई जानबूझ के मैं नहीं करता, और ना ही कई लोग मेरे से बोलते हैं कि सर आप ये गुस्सा करना बंद कर दो। तो ये बच्चे ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेरे को नहीं चाहिए बच्चे, मेरे को नहीं चाहिए। आई डोंट केयर कि मेरे पास वो बच्चे आए जो ये मुझे रिक्वेस्ट पहला करे कि सर आप मुझे कुछ बोलना मत। मैं प्रयागराज के सारे बच्चों से कह रहा हूँ, अगर आप इस कैटेगरी के हो तो प्लीज़ प्लीज़ ये जगह आपके लिए नहीं है। उसके लिए बाकी लोग, मैं अक्सर अपने मजाक में कहता हूँ, कई लोग हैं चिंटू सर, पिंटू सर, जो कस्टमाइज सर्विस करते हैं। कस्टमर जैसा हो वैसा सर्विस करते हैं। आजाद सर ना पहले ऐसे थे, ना आज ऐसे हैं, और ना जिंदगी में जिस दिन ये करना पड़े मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आई लीव माई टीचिंग। मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता बेटा कि मैंने क्या पाया क्या खोया। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या मैंने उस बच्चे की गलती को उस समय टोका कि नहीं टोका। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या हम, कई लोग बच्चे, मेरे पेरेंट्स फोन कर रहे थे मुझे कल परसों, मतलब पिछले विगत दिनों में। मैं जनरली बात नहीं करता, बट फिर भी कई नंबर्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे तक पहुंच जाते हैं, तो मेरे को बात करना पड़ता है। तो मैं 1-2 पेरेंट्स से बात किया, वो थोड़े सक्षम हैं, और दे आर सेइंग कि सर मैं ना वहाँ भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी है। प्रयागराज में एक से एक शिक्षक है, मैंने काम करा हुआ प्रयागराज में, और मैं बता रहा हूँ, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, ये सब चीज़ अवेलेबल है प्रयागराज में। और प्रयागराज ने दुनिया को ज्ञान दिया है, प्रयागराज को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। मैं मानता हूँ उस ऐसी धरती है, वो संगम की धरती है। संगम की धरती से दुनिया के लोगों ने ज्ञान पाया है। संगम के बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे राइट सिलेक्शन करिए। केमिस्ट्री के लिए मैं बैठा हूं। आजाद ठाकुर अंतिम सांस तक प्रयागराज के साथ खड़ा है, अंतिम सांस तक। अब मैं बंद नहीं करूंगा। मैं ऑफलाइन, मैं, कई लोग कहते हैं मेरे ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है। मैं बार बार कहता हूं, ऑफलाइन और ऑनलाइन में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये करिए, अगर है तो करिए, बट मैं अपनी ऑनलाइन को ऐसा बना दूंगा जो ऑफलाइन से बेहतर हो। मैं एक एक बच्चों के साथ क्वेश्चन शेयर कर पाता हूं, सब कुछ कर पाता हूं, अपने नोट शेयर कर पा रहा हूं। ये सब कुछ संभव हुआ है, ये हमारे चंद लोगों ने, और इस महादेव की कृपा से, जो मैं बार बार महादेव कह रहा हूं, मैं दिल से मानता हूं। मैंने महादेव को इतना करीब से, जिसने मेरी मदद की, कि इस पूरे लॉकडाउन में आपदा को अवसर में बदल दिया। तो प्लीज, अगर आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, आप सक्षम हैं, आप प्लीज जाइए, वो भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट मैं कह रहा हूं, प्रयागराज में एक से एक फिजिक्स टीचर बैठे हैं, एक से एक मैथ्स टीचर बैठे हैं। ये आपका काम है। हाँ, थोड़ा बहुत किसी में कमी होगी, आप उन कमी को हाईलाइट मत करिए। सारा इंसान, मेरे अंदर भी 10 कमी है, मेरे अंदर भी 100 कमियां होंगी। मैं बार बार कहता हूं, इंपॉर्टेंट आजाद सर नहीं है, इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट फिजिक्स है, इंपॉर्टेंट मैथ्स है। आप जुड़िए, आपको जो कर रहा है करिए। इस साल नहीं हो, अगले साल लड़िए, बट लड़ना मत छोड़िए। और उसके लिए घर वालों पे अनायास के दबाव मत बनाइए। अगर आपके 4 चिंटू और मिंटू फ्रेंड अगर जा रहे हैं कहीं, जाने दीजिए, उनकी बातों में मत आइए। वो सब एक माइंड गेम खेलते हैं। कई पेरेंट्स को ये लगता है कि सर मिश्रा, मैं नाम जानबूझ के उनका फर्स्ट नेम नहीं बता रहा, मिश्रा जी का बेटा तो पिछली बार ना वहां गया और कोटा में जाके इंजीनियर बन गया, आईआईटी में टॉप कर गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं,
मैं किसी जगह के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी संस्थान के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन इस झूठ और इस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट हूं। अगर आप ये बताते हैं पहली फिगर कि इतने लोग गए और इतने लोग सक्सेसफुल हो गए, आप जरा स्टैटिस्टिक्स बता दो मुझे कि कितने गए प्रयागराज से और कितने लौट के एज इंजीनियर बन के आए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, उसकी परसेंटेज 0.1% होगी। जितने लोग जाते हैं और जितने लोग रिटर्न बैक आते हैं, और उससे ज्यादा लोग प्रयागराज में निकालते हैं। और मैं जानता हूं इस चीज को, मैंने देखा हुआ है, मैंने करा हुआ है, इसलिए मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि प्रयागराज अपने आप में शिक्षा के लिए मोर देन इनफ है। आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल के बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेडिकल पे तो मैंने इतने टॉपर देख लिए अंडर 100 कि मैं आप सबको बता रहा हूं कि प्रयागराज अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। आप प्लीज मेरी इस बात को मानना। वहां एक से एक बायोलॉजी के शिक्षक बैठे हैं, वहां एक से एक फिजिक्स के शिक्षक बैठे हैं, जो दिन रात अपना कमिटमेंट करते हैं, जो कि मेरे से भी ज्यादा कमिटेड हैं, जो मेरे से भी ज्यादा पागल हैं, और दे आर नॉट टीचर, दे आर डेडिकेटेड टीचर। मैं, आप सब समझ रहे होंगे कि आप अगर थोड़ा ढूंढेंगे, ठीक है, किसी ने मुझे 4-5 बच्चों ने कहा कि सर मेरा इस वजह से नहीं हुआ कि वहां पे क्या हुआ, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हुआ। अरे भाई चिंटू भैया, ये सही बात है कि कुछ डिमेरिट टीचर मेरा होगा, बट कुछ तो अपनी कमी को भी मानूं। मैं उस अल्लाहपुर के उस जगह को पूरे अच्छे तरीके से जानता हूं, जहां स्टूडेंट बिरादरी भैया से पूछ के आते हैं। कई लोगों ने मुझे कहा कि मेरे भैया ये सजेशन दे रहे हैं। आप भैया के सजेशन पे आप जानिए, ये मेरा सजेशन है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपके भैया कह रहे हैं, हो सकता है वो बहुत सही कह रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये उनका ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। कई लोग मेरे को ओपिनियन को ना ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं मेरा ओपिनियन मैं बहुत सोच समझ के बनाता हूं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया के बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं इससे इंपॉर्टेंट है, आपकी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर इंपॉर्टेंट, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, आप प्रयागराज में बैठे रहिए और डेली अगर 5 बजे आप उठने के आदी हैं, आजाद सर आपको केमिस्ट्री दे देगा। मतलब उसको कहीं कोई कमी नहीं करूंगा मैं। और आप अगर 1 घंटा मेहनत करेंगे तो मैं 4 घंटा आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कई लोग बोलते हैं कि सर इसका प्रयागराज के बच्चों को आपने फीस इतना कम क्यों रखा हुआ है। मैं उस पर भी मुद्दे पे आ जाता हूं, मुझे खुल के बात करनी, कोई छुपा के मुझे एजेंडा नहीं रखा हुआ है। मैंने कहा जो लोग एलिजिबल हैं वो दे, जो लोग एलिजिबल बहुत कम के हैं वो दे। मेरे लिए इंपॉर्टेंट अपना डाटा भराइए, पूरा डाटा नहीं खत्म होना चाहिए। जो कई बार मैं इमोशनल होता हूं और मेरी वीडियो बहुत लंबी चली जाती है, क्योंकि मैं सैंडविच टाइम में प्रयागराज की क्लास नहीं लेता। मैं 5:30 बजे इसलिए लेता हूं ताकि मैं उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम, अगर मेरा मन किया आधा घंटा एक्स्ट्रा लेने का तो मैं पढ़ा पाऊँ। मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से नेटवर्क में दिक्कत ना हो, लेकिन हमने पिछले 5 महीने का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, हो सकता है 5 क्लास कैंसिल हुई हो। आई एग्री, 5 से 6 क्लास कैंसिल हुई होगी, लेकिन उस 6 क्लास का कैंसिलेशन का मैं आवर्स नोट करता हूं और मैं उसको कोशिश करता हूं कि अगली बार उसको पूरा कर दूं। सो प्लीज, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, सारे साधन अवेलेबल है, सारी चीज आपके पास अवेलेबल है। शर्त यह है आपकी कमिटमेंट की, शर्त है आपके अनुशासन की, शर्त है आपकी कि आप अपने घर वालों पे अनायास दबाव ना बनाएं, माता पिता पे ऐसा दबाव ना बनाएं कि मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जो भगवान ने आपको दिया है ना, आप उस पर खुश रहिए और अपने साथ जितने लोग जोड़ सकते हैं आप प्लीज जोड़िए। मतलब लड़कों से डिस्कशन किससे करना है। आप अल्लाहपुर में रहते हैं, आप जौनपुर में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आप अपने लाइक माइंडेड लड़कों का इकट्ठा कीजिए। आप नैनी में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आप लाइक माइंडेड लड़के, जो अच्छे लड़के उनके साथ बैठिए। आप ऐसे लड़कों के साथ मत बैठिए जो 5 मिनट पढ़ाई करते हैं और 25 मिनट किसी और चीज पे चर्चा करते हैं, कि चाय पे बैठ के चर्चा करेंगे कि मोदिया का का होता है वो। अरे मोदिया पे का होता है, मोदी देखा, तू देखा कि तोहर केमिस्ट्री का होता है वो। मैं बार बार कह रहा हूं अपनी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट आप समझिएगा। लव यू प्रयागराज, फैंटास्टिक यार, थैंक यू एवरीबॉडी। सॉरी थोड़ा लंबा हो गया बट आप समझिएगा, मेरी मजबूरी है। जब आदमी यहां से बोलता है तो कुछ प्लान नहीं करता है, और मैं बोलूंगा, इसलिए बोलूंगा कि आप ईमानदारी से वहीं बैठ के मेहनत कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, लव यू प्रयागराज, थैंक यू।